ओम गणेशाय नमः। तो चलिए सुनते हैं एक दंत संकुष्टि चतुर्थी व्रत कथा। विभिन्न संकुष्टि व्रत कथाओं के श्रवण के क्रम में माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी के अवसर पर किस प्रकार पूजन करना चाहिए और इस माह में गणेश जी का नाम क्या है? इस व्रत में आहार के रूप में क्या ग्रहण करना चाहिए? कृपया करके मुझे विधि पूर्वक इसका वर्णन करो। तब गणेश जी महाराज बोले कि हे माता, ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सौभाग्य एवं पति का सुख प्रदान करने वाली है। इस चतुर्थी के अवसर पर पूर्ण भक्ति भाव से एक दंत नामक गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत में गणेश जी को शुद्ध घी से निर्मित हलवा, लड्डू, पूरी आदि भोज्य पदार्थ अर्पित करने चाहिए तथा ब्राह्मण भोज के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। हे माता, मैं इस संकुष्टि चतुर्थी से संबंधित पूजन विधि सहित एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन कर रहा हूँ। कृपया आप भक्ति पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। सतयुग में पृथु नामक एक धर्मात्मा राजा शासन करते थे। उनके राज्य में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम दयादेव था। उनके 4 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही वेदों में पारंगत थे। कालांतर में दयादेव ने अपने 4 पुत्रों का पूर्ण वैदिक विधि विधान से विवाह संस्कार कर दिया। विवाह परांत एक दिन ब्राह्मण की 4 बहुओं में से ज्येष्ठ बहू ने अपनी सास से निवेदन करते हुए कहा कि हे माँ, मैंने बाल्यकाल से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। मैं अपने मायके में इस मंगलकारी व्रत को पूर्ण विधि विधान से करती थी, इसीलिए कृपया करके आप मुझे यहाँ भी इस परम कल्याणकारी व्रत को करने की अनुमति दें। अपने पुत्र वधू के वचनों को सुनकर ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में ज्येष्ठ हो, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है, ना ही तुम कोई साध्वी अथवा भिक्षुणी हो, अतः तुम यह व्रत क्यों करने हेतु तत्पर हो? हे पुत्री, तुम्हारी आयु तो जीवन का आनंद लेने की है, अभी तुम्हारा समय भोग उपभोग करने का है। तुम क्यों ही यह व्रत व्यर्थ में करना चाहती हो? भला कौन है ये गणेश जी? यह सुनकर बहू मौन ही रही तथा नियमित रूप से शांति पूर्वक व्रत करने लगी। समय व्यतीत होता रहा और कुछ दिनों बाद ज्येष्ठ बहू गर्भवती हो गई, यानी बड़ी बहू गर्भवती हुई। प्रसव काल आने पर उसने एक रूपवान शिशु को जन्म दिया। बालक का जन्म होने के बाद उसकी सास निरंतर उसके व्रत का विरोध करते हुए उसको व्रत छोड़ने के लिए विवश करने लगी और अंततः अपनी सास के विरोध के कारण ज्येष्ठ बहू ने संकुष्टि व्रत का त्याग कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान गणेश जी कुपित हो गए। और कुछ समय बाद जब उस बहू का पुत्र किशोरावस्था को प्राप्त हुआ तथा एक सुयोग्य कन्या से उसका विवाह निश्चित कर दिया गया, तो विवाह के समय गणेश जी ने ज्येष्ठ बहू के उस पुत्र का अपहरण कर लिया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो जाने पर संपूर्ण विवाह स्थल पर कोलाहल होने लगा। सभी परिजन एवं अतिथिगण आश्चर्यचकित थे कि विवाह के समय वर कहाँ चला गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। और जब यह सूचना ज्येष्ठ बहू को मिली तो वह विलाप करते हुए अपने ससुर जी से बोली कि हे पिताजी, आपने और माता जी ने मुझसे गणेश चतुर्थी का व्रत छोड़ देने को कहा और मैंने यह व्रत छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप ही मेरा पुत्र अंतर्ध्यान हुआ है। यह सुनकर दयादेव के हृदय को अत्यंत ही पीड़ा हुई। ज्येष्ठ बहू की पुत्र वधू भी यह सुनकर व्याकुल हो उठी तथा अपने नवविवाहित पति की कुशलता के लिए प्रत्येक महीने निष्ठा पूर्वक संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। तदंतर एक समय एक दुर्बल देहधारी प्रकांड ब्राह्मण भिक्षा मांगने ज्येष्ठ बहू की पुत्र वधू के द्वार पर आया और कहने लगा कि हे पुत्री, मुझे मेरी शुदा शांत करने हेतु भोजन दो। पुत्र वधू ने ब्राह्मण देव का पूजन आदि करके उन्हें आसन दिया और उत्तम भोजन करवाकर वस्त्र दक्षिणा आदि प्रदान किए। उस कन्या की सेवा सत्कार से ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न हो गया और वह बोला कि हे सुभगे, हम तुम्हारी ब्राह्मण निष्ठा एवं सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं गणेश हूँ, जो तुम्हारी निश्चल श्रद्धा एवं भक्ति के कारण इस ब्राह्मण वेश में यहाँ आया हूँ। तुमने भाव पूर्वक संकुष्टि चतुर्थी का व्रत किया है, इसीलिए तुम्हारे सभी मनोरथ मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ब्राह्मण वेश में भगवान श्री गणेश का दर्शन करके वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली कि हे विघ्नहर्ता गणपति, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति देव का सानिध्य प्रदान कीजिए, कृपया कीजिए। तब कन्या के इन वचनों को सुन
सुनकर गणेश जी ने तथास्तु कहा और बोले कि हे सुविचारिणी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे पति के दर्शन मिल जाएंगे। यह वरदान प्रदान करके भगवान गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उसी समय सोम शर्मा नामक किसी ब्राह्मण को वन में उसका पति मिला, जिसे वह नगर में ले आया। समूचे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। अपने पौत्र को सकुशल देखकर दयादेव ब्राह्मण अत्यधिक हर्षित हुए और बालक की माँ भी अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हो उठी और उसे हृदय से लगाते हुए कहने लगी कि यह सब भगवान श्री गणेश की कृपा का ही परिणाम है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र फिर से मिल गया। और उसके बाद माता ने पुत्र को अनेक प्रकार के नवीन वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव भी कृतज्ञ होकर सोम शर्मा को प्रणाम करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपके अनुग्रह से मुझे मेरा यह पुत्र फिर से मिल गया। आपने हमारे कुटुंब पर बहुत ही बड़ी अनुकंपा की है। तदंतर उन्होंने सोम शर्मा को उत्तम भोजन कराकर वस्त्र आदि प्रदान किए और गौदान किया और फिर उसके बाद पुनः मंडप निर्मित करके पूर्ण विधि विधान से विवाह संस्कार संपन्न किया गया। उस घटना से समस्त नगरवासियों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई और वह सौभाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को पाकर बहुत ही अधिक प्रसन्न हुई। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी प्राणियों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस पावन अवसर पर समस्त नर नारियों को गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे माता, जो भी व्यक्ति पूर्ण विधि के अनुसार श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के इस पुण्यशाली व्रत का यही महात्म्य है। हे राजन, अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए आप भी इस व्रत का पालन अवश्य कीजिए। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। यहाँ पर यह व्रत कथा पूर्ण हुई। हे गणेश भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। तो उम्मीद करती हूँ कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय।